नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान। कैसे हो आप सभी। एक आदमी था, वो कुछ काम नहीं करता था और उसको घर में सब मियाँ के नाम से बुलाते थे और उसकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि कुछ कमाई कर लिया करो, ऐसे कब तक काम चलेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उसने पूछा कि मैं क्या काम करूं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम्हारे पड़ोसी लोग चोरी करते, तुम कम से कम चोरी कर लिया करो। तो उसने बोला क्या चुरा के लाऊं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम बैल चुरा लाओ, कम से कम बैल से हम लोग खेती बाड़ी कर लेंगे तो अपने घर का काम चल जाएगा, खाने लायक अनाज हो जाएगा। तो बोला ठीक है, मैं बैल चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन वो रात को आऊंगा क्योंकि दिन में आऊंगा तो पड़ोसी देख लेंगे, और जैसे ही चांद निकलेगा तुम दरवाजा खोल देना, मैं आ जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। वो मियाँ जी चले गए बैल चोरी करने के लिए, गांव में घूमते रहे लेकिन उनको कहीं बैल दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक कूड़े के ढेर पे, जहां गांव में कुर्डी बोलते हैं, उसके ऊपर एक गधा खड़ा था। तो उसने सोचा कि कहां बैल के चक्कर में पड़ता हूं, मैं इस गधे को ले चलता हूं, इस पे कम से कम सामान इधर उधर लाद दिया करूंगा तो 2 पैसे कमा लूंगा। तो उसके पास रस्सी नहीं थी, तो उसने क्या किया, अपना पजामा निकाला और पजामे के जो 2 पार्ट होते हैं, एक उसने गधे को बांध दिया और एक उसने खुद अपने हाथ में ले लिया। तो उसने उसको खींचा, एक बार खींचा नहीं आया, दूसरी बार खींचा नहीं आया, तीसरी बार खींचा तो गधे ने उसको लात मार दी और वो उस जो मिट्टी कूड़े का जो ढेर था, कुर्डी जो थी, उस पे गिर गया और उसकी दाढ़ी जो थी वो गोबर के अंदर सन गई। अब वो परेशान हो गया। रात को उसकी वाइफ उधर इंतजार कर रही कि मेरे पति अब तक आए नहीं चोरी करके। तो उसकी वाइफ ने आवाज लगाई कि निकला चांद हुआ उजियाला, अब तक न लौटा मियां बैलों वाला। तो उसने बाहर से आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, हम खड़े तुम्हारे द्वार। तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसने बोला कि लाया बैल। तो उसने बोला पजामा भी ले गया गैल। तो उसने बोला हाय मैं तने रोलूं, बोला रांड पानी ला दे डाडी धोलू। तो अगर हमें कामयाब होना है तो चोरी के चक्कर में न पड़ के हमें अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करके कमाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।